वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। चलिए बात करते हैं आज की वर्कशीट के बारे में। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 112। आज डेट है 19 नवंबर। आज हमारी हिंदी की वर्कशीट आई है और जो हमारा पाठ है खिलौने वाला वही चल रहा है। आज हमें चैप्टर की पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन करना है। चलिए, आशा है आप सभी ने खिलौने वाले कविता को अच्छे से पढ़ लिया होगा। आइए आगे पढ़ने से पहले एक बार इस पाठ में किए गए कार्य को अच्छे से दोहरा लें। वह देखो कविता में आई निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हमें कविता पूरी करनी है और ये देखिए हमें हेल्प के लिए चित्र भी दिए गए हैं। हमें इन चित्रों की हेल्प लेके इस कविता को पूरा करना है। वह देखो माँ आज, अब ये किसका चित्र है? खिलौने वाले का। खिलौने वाला फिर से आया है, हरा हरा। अब ये क्या है? देखिए यहाँ पे ये क्या बना रखा है? तोता। हरा हरा तोता पिंजरे में, और ये क्या है? गेंद। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली। छोटी सी, ये क्या है बताइए? यस, मोटर गाड़ी। छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर सरसर चलने वाली, और ये क्या है? गुड़िया। आपको ड्राइंग देख के और फिर इनको लिखना है खाली जगह पे। गुड़िया है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। कविता की किन पंक्तियों में आए किन्हीं 4 क्रिया शब्दों को लिखिए। तो चलिए इसके लिए पहले हम फिर से इस कविता के पढ़ लेते हैं। वह देखो, तो सबसे पहला हमारा क्रिया शब्द क्या है? देखो। सबसे पहला हमारा क्रिया शब्द क्या हो गया? देखो। इसके बाद है फिर से आया है। आया है तो कोई अगर चीज़ आई है तो वो भी हमारी क्रिया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, इसमें कोई भी क्रिया शब्द नहीं है। छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर सरसर चलने वाली, तो ये जो चलना है ये क्या है? एक क्रिया शब्द है। गुड़िया है बहुत भली सी, पहने, कोई चीज़ पहनना, ये भी क्या है? एक क्रिया है, एक काम है। चलिए अब बात करते हैं ख की। कविता की पंक्तियों में आए इन शब्दों के दो दो तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ऐसे शब्द जो शब्द दूसरे शब्दों से तुक रखते हो, मतलब जिनमें एक जैसी आवाज़ आए, एक जैसा स्वर आए। तो हमारा जो पहला शब्द है वो है पैसे। तो और हम क्या लिख सकते हैं इसके साथ बताइए? पैसे, जैसे, कैसे हो सकता है। अगला है वाली। तो वाली के दो बताइए कोई भी पर्यायवाची तुकांत शब्द। वाली, काली, नाली, लाली, डाली। ठीक है बच्चों, बहुत सारे तुकांत शब्द हो सकते हैं। अब इसके बाद है हमारा कहती। कहती के तुकांत शब्द वही कौन कौन से हो सकते हैं? रहती, सहती। ओके बच्चों, तुकांत शब्द आप सब जानते हैं जिनमें एक जैसे स्वर होता है, एक जैसी आवाज आती है। अब चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। पढ़िए, समझिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा करिए। देखिए हमने पिछली बार किया था प्रत्यय, अब हम उन प्रत्ययों की सहायता से नया शब्द बनाएंगे। मूल शब्द में जब प्रत्यय लग जाता है तो एक नया शब्द बन जाता है। जैसे पहले हमने किया था खिलौने और उसके साथ जोड़ा था वाला, तो एक नया शब्द बन गया था खिलौने वाला। अब इनको जोड़ के लिखते हैं। पहला शब्द है चित्र, दूसरा कार, तो क्या बन गया? चित्रकार। अब देखिए दूसरे में उन्होंने हमें मूल शब्द दिया है और नया शब्द दिया है और हमसे प्रत्यय पूछा है। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या है? शाला। हमारा मूल शब्द है शस्त्र और नया शब्द है शस्त्रशाला, तो हमारा प्रत्यय क्या बन गया? शाला। चलिए तीसरे में हमारा मूल शब्द है लिख और नया शब्द है लिखना, तो हमारा प्रत्यय क्या बन गया यहाँ पे? ना। चलिए चौथे में हमारा मूल शब्द है मोर और प्रत्यय है नी, तो क्या बन गया? मोरनी। इस तरीके से आप भी और शब्द बना सकते हैं, साथ साथ में एक एक शब्द आप भी बनाते जाइए। फिर है सब्जी वाला, तो बनाइए क्या बनेगा?
इसका नया शब्द क्या बन जाएगा? सब्जी वाला। मूल शब्द है सब्जी, प्रत्यय है वाला, तो हमारा नया शब्द बन जाएगा सब्जी वाला। ठीक है, आप और बना सकते हैं वाला से, कबाड़ी वाला। ठीक है बच्चों, फूल वाला, फल वाला। अब अगला है हमारा, मूल शब्द हमें नहीं दिया, प्रत्यय दिया है और नया शब्द दिया है। तो हमारा जो मूल शब्द है वो क्या है? फूल। मूल शब्द क्या है यहाँ पे हमारा? फूल। उसके बाद फिर उन्होंने हमें ना मूल शब्द दिया ना प्रत्यय दिया, हमसे नया शब्द दिया गया और पूछा गया है मूल शब्द और प्रत्यय दोनों बताइए। तो हम आसानी से बता सकते हैं हमारा जो मूल शब्द है वो क्या है? पाठ। और जो प्रत्यय है वो क्या है? शाला। गौशाला भी हो सकता है, यज्ञशाला भी हो सकता है। इसके बाद उन्होंने हमें सिर्फ दिया है नी, तो हमें इससे क्या बनाना है? मूल शब्द भी हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं और नया शब्द भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे शेर, तो क्या बन जाएगा? शेरनी। नीचे भी उन्होंने यही दिया हुआ है, शेर मूल शब्द है और नया शब्द क्या है हमारा? शेरनी। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? नी। चलिए बच्चे एक काम करते हैं, हम ये जो हमने शेर लिखा था इसकी जगह पे हम दूसरा शब्द लिखते हैं, क्योंकि शेरनी तो उन्होंने खुद ही दे रखा है। तो हम लिख सकते हैं चोर। तो क्या है? चोर, और नी उन्होंने पहले से ही दे रखा है, तो यहाँ पे शब्द बन गया चोरनी। ठीक है, इस वाले में लिख सकते हैं हम चोर और नी। इसके बाद आखिरी में उन्होंने हमें ऑप्शन दिए है कि हमें खुद ही मूल शब्द ढूंढना है, खुद ही हमें प्रत्यय ढूंढना है और खुद ही हमें उसका नया शब्द बनाना है। चलिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बोलिए कुछ भी आप। पढ़, और इसके साथ जोड़ देंगे ना, तो क्या बन जाएगा? पढ़ना। क्या बन जाएगा जो हमारा नया शब्द होगा? पढ़ना। बच्चों अगला जो प्रश्न है इसमें हमें अच्छे से कविता के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी हम इन सब प्रश्न उत्तरों को कर सकेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन प्रश्नों को करने से पहले एक बार दोबारा से कविता को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लें, रिवाइज कर लें। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। कविता में खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने बेच रहा था? किन्हीं 5 खिलौनों के नाम लिखिए। तो बहुत सारे खिलौने वो लेके आया था, जैसे तोता, चाबी से भर के चलने वाली रेलगाड़ी, धनुष, तीर बाण, तलवार, गुड़िया, गेंद, मोटर गाड़ी। आप कोई भी 5 खिलौनों के नाम लिख सकते हैं। सीटी, बहुत सारी चीज़ें लेके आया था खिलौने वाले। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। मुन्नू और मोहन ने जो खिलौने लिए उनका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उनमें रंग भी भरिए। तो जैसा कि हम सबको पता है कि मुन्नू ने लिया था गुड़िया और मोहन ने ली थी मोटर गाड़ी, तो आपको उनका चित्र बना के उनमें रंग भरना है। चलिए, कविता में बालक तोता, बिल्ली व मोटर कार क्यों नहीं खरीदना चाहता था? बताइए। क्योंकि उसने कहा था ये सब तो बच्चों के खिलौने हैं, मैं तो लूँगा या तलवार या फिर धनुष बाण, और उससे क्या करूँगा? किसी ताड़का को मार गिराऊंगा, रामचंद्र जी की तरह बनूंगा। कविता में बालक कौन सा खिलौना लेना चाहता था और क्यों? कविता में बालक धनुष बाण या तलवार लेना चाहता था ताकि वो जंगल में जाकर किसी ताड़का को मार गिराए और अपनी माँ के लिए रामचंद्र जी बन जाएं। चलिए, पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर पर ही बेकार पड़े सामान से खिलौने बनाने व उनके साथ खेलने के लिए प्रेरित करिए। मतलब कि जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे पास घर में अवेलेबल है, बच्चों को इनकरेज करिए कि उनसे कोई भी खिलौने वो बनाएं। इसके बाद का आज हमारा जो कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है वो ये है कि हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है। बच्चों अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।